गाजियाबाद में 3 बहनों ने 9th फ्लोर से छलांग खा ली क्योंकि उनको ऑनलाइन गेमिंग करने से रोका जा रहा था। कोरियन ड्रामा वो देखती थी तो उसके लिए वे मना कर रहे थे। ये बताता है कि बच्चों के ऊपर सोशल मीडिया का क्या असर है। तो सोशल इश्यूज के साथ इसको जोड़ना है। दुखद तो ये है ही क्योंकि यूपीएससी में 23 में क्वेश्चन पूछा गया था कि चाइल्ड कडलिंग जो है वो रिप्लेस हो रही है मोबाइल फोन्स के द्वारा। इससे बच्चों की सोशलाइजेशन के ऊपर क्या असर पड़ रहा है। अब इस स्पेसिफिक केस में और भी बड़ी सारी चीजें हैं, मेंटल हेल्थ क्राइसिस, पेट्रियार्की, बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे थे, वो सारा। लेकिन हम फोकस कर रहे हैं डिजिटल एक्सपोजर और मीडिया इन्फ्लुएंस के ऊपर कि इससे क्या फर्क है या क्यों है ये फर्क। तो सबसे पहले तो वीवो की एक स्विच ऑफ स्टडी है 2024 की जो बताती है कि 80% जो पेरेंट्स हैं जब वो अपने बच्चों के साथ में होते हैं तो वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। ये वही वाला टाइम है जब उनकी अर्ली सोशलाइजेशन होगी, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। वो इमोशंस हैं उनको समझेंगे, जिस दौरान एम्पैथी क्या होता है, गुस्सा क्या होता है, पेशेंस है, टॉलरेंस है, तो वो ना फेस के क्यूज से सीखते हैं। लेकिन अगर डिजिटली देखेंगे तो वो नहीं समझ पाएंगे। वैसे ही जैसे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होगी, अब ऑनलाइन क्या होगा, ब्लॉक कर सकते हैं, म्यूट कर सकते हैं, लेकिन लाइव जिंदगी में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में ये सब नहीं चलेगा, जिससे कि एक सेंसिटिविटी जो है वो यहाँ पर आ जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए, रिलेशनशिप बिल्डिंग है, केयरिंग एंड शेयरिंग है, वो सारी जो है वो सोशलाइजेशन का पार्ट होती है। इसलिए तो बोलते हैं कि जो पहले 4-4 बच्चे होते थे तो आपस में ही सोशलाइजेशन सीख लेते थे। अब इस दौरान टेक्नोलॉजी सिंस बढ़ रही है आगे, तो टेक्नोफेरेंस इफेक्ट, इसका भी आप मेंशन कर सकते हो कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद भी अपना यहाँ पर डिवाइस लेकर बैठे हैं, उससे डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं। बहुत सारा डेटा है तो इमोशनल डिसेंसिटाइजेशन भी हो जाता है और एक वो वैलिडिटी ट्रैप में भी फंस जाते हैं। स्पेशली टीनेज बच्चों में देखा जाता है कि क्वांटिफाइबल एक सेल्फ वर्थ, कितने लाइक्स आएंगे, कितने शेयर्स आएंगे, उससे डोपामीन हिट मिलता है, लेकिन फिर वापस वही उस वैलिडेशन के लूप में ये फंस जाते हैं। अब जैसे कोरियन ड्रामा की बात हुई कि वो देखते हैं, ये ना एक वन साइडेड रिलेशनशिप होता है कि बच्चे उनको देखते हैं, इसमें गिव एंड टेक नहीं है क्योंकि एक्चुअल वर्ल्ड में नहीं हो रहा है, डिजिटल में हो रहा है। इससे रिलेटिव डिप्रिवेशन भी आती है कि दूसरों का जीवन देखो कितना बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन हमारे जीवन में कितनी समस्याएं हैं। यहाँ से भी नेगेटिव वैल्यूज या नेगेटिव जो इमोशंस हैं वो आगे जाते हैं। पैरा सोशल पैराडॉक्स है कि आप स्क्रीन में देख सकते हो, आप फैन हो किसी के, लेकिन जो सामने से इंसान है, व्यक्ति है, वो आपको यहाँ पर हेल्प नहीं कर सकता या वो आपके इमोशंस को नहीं समझ सकता। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपने लिखना है अपने आंसर।